प्रिय बंधु, वह कर्म जो हम सुनते सुनते अनादि काल व्यतीत हो गया कि ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन हम आज तक ये चीज नहीं समझ पाए हैं कि वह कर्म हमारे को अच्छा बुरा देता कैसे है। कैसे अच्छा बुरा कर्म, हम अच्छा करते तो अच्छा फल मिल जाता, बुरा करते तो बुरा फल मिल जाता। ये तो सबको विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन क्या आप कभी हकीकत में ऐसा विचार कर पाए हो कि कभी आप ऐसा हकीकत में विचार कर पाए हो कि हमें अच्छा करना है तभी हमें अच्छा मिलेगा? कभी आप ये त्याग कर पाए हो कि हम बुरा कर रहे हैं तो हमें बुरा मिलने वाला है? कर्म का कैसे कि आज करते हैं कल मिल जाता। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कर्म हम कुछ करते हैं और फल कुछ मिलता है। कैसे हो जाता कि वह चार व्यक्ति इस दुनिया में है कि लोगों को लगता कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिल जाएगा। तो क्या कभी ऐसा आप एहसास कर पाए हो कि हमारे को हमारी मेहनत के हिसाब से उसका फल मिलता है? ऐसा कभी एहसास किए हो कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना फल हमें मिल जाता? कभी नहीं। किस कारण से? इस कर्म के कारण से कि एक वह ठेकेदार होता है, कुछ काम नहीं करता, उसने तो ठेका लिया और फ्री, अब कहाँ बैठा? अपने घर पे। लेकिन पैसा उसको कितना मिलता? कितना मिलता? एक मिस्त्री है, वह कितनी मेहनत करता, उसको कितना मिलता? और एक मजदूर होता है, वह कितनी मेहनत करता और उसको कितना मिलता? वह हमारा कर्म है कि हम जब मिस्त्री होते हैं तो थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा मिलता है। हम जब ठेकेदार वाला पुण्य होता है तो थोड़ा करते हैं और बहुत मिलता है, और मजदूर होते हैं तो बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा मिलता है। तो ये कम बढ़ कैसे हो रहा? किसके कारण? हमारा कर्म, कि वह कर्म पूर्व में हमने ऐसा किया है कि वह इतनी मेहनत कराता है, इतनी मेहनत कराता है, लेकिन बदले में थोड़ा सा ही हमारे को धन मिल पाता। कर्म क्या है? जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ आपके जो कर्म थे वह आपको दिखलाई दे रहे हैं। जितना भी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है तो वह आपके कर्म दिखलाई दे रहे हैं, और जो आपको बुरा देखने को मिल रहा है तो वह भी आपके कर्म दिखाई दे रहे हैं। कि वह कर्मों की चार स्थितियां होती हैं: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। कल हमने मोहिनी कर्म देख लिया था कि आयु कर्म की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव। नीम का स्वभाव क्या है? और इक्षुरस का मीठा। आंवले का क्या है? कसायला। नींबू का, मिर्ची का तीखा। यानी कि जो जिसका स्वभाव है उसी को प्रकृति कहते हैं। आयु कर्म की प्रकृति क्या है? कि आपको चार आयु जो होती हैं, मनुष्य गति, मनुष्यायु, नरकायु, तिरंचायु और देवायु, उनमें आपको रोके रखना। आयु के बाद नाम। सबसे ज्यादा लोग अगर परेशान हैं तो इस नाम के चक्कर में, चाहे नाम हो अथवा नाम कर्म हो। यह नाम कर्म ही हमें मोटा बनाता है, पतला बनाता है, ठिनगा बनाता है। हमारे को सब ये शरीर की जितनी भी रूप देता है वह कौन देता है? नाम कर्म। किसी किसी के शरीर से कितनी बदबू आती है पसीने में, तो वह पसीना में बदबू देने वाला कौन है? नाम कर्म। आपको लग रहा है हम मोटे हैं,
किसके कारण से? नाम कर्म। आपका चलते चलते पैर कट गया, आपका जन्म हुआ, आप बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, आपका हाथ कट गया या किसी का पैर कट गया, कुछ भी हो गया, किस कारण से? इस नाम कर्म के कारण से कि जब आपका जन्म हुआ था तो नाम कर्म आपका बहुत अच्छा था, आपका नाम कर्म पूरा अच्छा था, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो पूरे शरीर के पूरे अंग उपांग थे आपके। लेकिन जैसे ही वह नाम कर्म थोड़ा, जो हर समय हमारे कर्म का उदय, हर समय जैसी नाम कर्म का, अशुभ नाम कर्म का उदय आया, आपका पैर कट गया। साल 2 साल तक ऐसे ही कर्म का उदय चलता रहा और पता चला कि अब नाम कर्म कैसा उदय में आने लगा? अच्छा वाला। तो अब क्या होगा? या तो आपका नकली पैर लग जाएगा अथवा कोई आपको ऐसी कोई चिकित्सा बता देगा कि आपके दोनों पैर पुनः ठीक हो जाएंगे। किस कर्म के कारण? इस नाम कर्म के कारण। कोई नीच जाति में है, कोई उच्च जाति में है, किस कर्म के कारण? गोत्र के कारण। ज्ञानवर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। अब इसके बाद आप तो बिल्कुल खाने को बैठे थे, थाली आपके सामने थी, लेकिन थाली रखी रह गई, लेकिन आप खा नहीं पाए। किसने? अंतराय। हमारे आत्मा में सबसे ज्यादा विघ्न उत्पन्न करता है तो कौन करता है? ये अंतराय कर्म। ये वही कर्म है आज जो हमें अंतराय पड़ रहे हैं किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। ऐसा नहीं होता है कि पैसा आपके पास नहीं है इसलिए आपको अंतराय पड़ रहा। पैसा होने के बाद भी आप जिस वस्तु की इच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे, किस कर्म के कारण? अंतराय कर्म के कारण। यानी कि जो 8 कर्म होते हैं उनके ये सारे के सारे स्वभाव, कि जो चीज, जो कर्म है उस चीज से हमारी आत्मा को वंचित करता रहेगा। इसके बाद क्या आती? स्थिति। स्थिति का मतलब होता है कि जिसका जो स्वभाव है उससे उसका च्युत नहीं होना। जैसे कि गाय का दूध, उसका जो स्वाद है उससे उसका च्युत नहीं होना, यानी कि रूप उसका नहीं बदलना। ज्ञानावर्णी कर्म का क्या स्वभाव था? ज्ञान पर आवरण डालना। अब स्थिति क्या कहेगी कि तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहेगा तो वह तुम्हारे को वेदन, यानी कि वह ज्ञान पे आवरण डालता रहेगा। 8 कर्मों की जो स्थिति है, दूसरी तरफ से हम ये देखते हैं, स्थिति का मतलब टाइमिंग। जब उस किसान ने खेत में बीज बोया गेहूं का, तो कितने समय बाद गेहूं उत्पन्न होगा? 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में। और मान लो बाजरा बोया तो कितने में? 4 महीने। बाजरा कितने महीने में? 4 महीने में। और मान लो अगर आम का पेड़ वृक्ष लगाया तो कितने समय बाद फल देगा वो? 2, 5, 4 साल बाद, 5 साल बाद। यानी कि यह स्थिति है कि जो आज बीज हमने उस खेत में बोया है वह कब उदय में, यानी कि कब उसका फल हमें मिलेगा। वैसे ही आज हम जो कर्म करते हैं अपनी आत्मा में, उन कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा में कर्मों का वपन करते हैं। अब कब उदय में आएगा? आज आपने कर्म किया और पता चला कि उदय कब आया? 10 साल बाद। आज आप गलत थे, लोग आपको अच्छा कहते रहे, लेकिन आप कैसा करते रहे? गलत करते रहे, लेकिन धीरे धीरे आप सुधार कर लिए, आप अच्छे काम करने लगे। लेकिन जो बुरा किए थे 10 साल पहले, जब अच्छे हो गए तब उदय में आया और लोग वह आपके कष्ट उसने देना प्रारंभ कर दिया। वह उदाहरण, एक व्यक्ति था, उसने मर्डर किया। मर्डर करके वह बाइज्जत बरी हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, उस पर केस भी नहीं हुआ।
कि इसने मर्डर किया। कुछ समय बाद 2, 4, 5, 8 वर्षों बाद एक मर्डर और हुआ, और मर्डर का साक्षी बिल्कुल जज था कि जिसकी कोर्ट में वह केस पहुंचा। उसने देखा है कि सामने जो व्यक्ति का मर्डर हुआ है किसने किया, और जब वह केस उसकी अदालत में आया तो वह देख रहा कि सारे सबूत, सारे गवाह, सारे एविडेंस उस व्यक्ति के सापेक्ष में चल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है। सारे सबूत उसको पुष्टि कर रहे हैं कि मर्डर करने वाला यही व्यक्ति। अब जज सोच रहा, ऐसे कैसे हो सकता, जिस व्यक्ति का केस चल रहा है मैंने अपनी आंखों से उस व्यक्ति को मर्डर करते हुए देखा, लेकिन मेरे सामने जिस व्यक्ति को सजा के लिए खड़ा किया गया है यह वह व्यक्ति नहीं था। अब क्या करें, सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ मिल रहे हैं, तो उसको फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। लेकिन उसने एक बार सोचा कि पहले मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा कि आखिर हकीकत क्या है। वह व्यक्ति भी एक बार नहीं कह रहा है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया, वह भी बिल्कुल शांत बैठा, शांत खड़ा कटघरे में। जज ने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पहले ये बताओ बिल्कुल सही सही बात क्या है कि जिस केस को चल रहा है आखिर इसमें तुम मेरे को ये बताओ कि क्या सही में तुमने मर्डर किया है। वह बोला, नहीं जज साहब मैंने मर्डर नहीं किया। फिर बोले मैं क्या करूं, सारे सबूत सारे गवाह मेरे खिलाफ है, मैं कुछ सफाई नहीं दे पा रहा। फिर जज बोला कि ये जो मर्डर हुआ है मेरे अपनी आंखों से देखा है कि तुम नहीं थे, लेकिन अच्छा एक बात और बताओ, कभी तुमने किसी का मर्डर किया था क्या। बोले हाँ, मैंने कुछ वर्षों पूर्व एक मर्डर किया था और किसी को पता भी नहीं चला कि ये मर्डर मैंने किया था, और मेरी जगह दूसरा व्यक्ति उसमें फंस चुका था। कर्म हमारे से ऐसे ही कराता है कि जैसी स्थिति बांधकर हम कर्म कर लेते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमें तो ऐसा लगता है कि आज हमारा पुण्य का उदय है, हम कुछ भी करते चले जाएं, कुछ भी करते रहें, हमें ये लगता है कि कर्म हमारा उदय में आने वाला नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। लोगों से कहो भैया अच्छे कर्म करो तो कहते माँ जी ठीक है, नरक ही तो जाएंगे, त्रियंच में ही तो जाएंगे। लेकिन ये सोच कर देखो, उस नरकों के दुखों को देखो, उन त्रियंचों के दुखों को देखो कि कितना कष्ट होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आज हमें जो कष्ट हो रहे हैं क्या हमने अभी किए क्या। वह कौन से कर्म थे जिसको हमने किया और उसका फल में ऐसा मिल गया, कौन से कर्म थे। कमल जी मान के चलो तुम्हारे को गाड़ी से जाना था, घर पे 10-10 गाड़ियां हैं, तुम सोच रहे हो कि हम गाड़ी से घर चले जाएंगे, 10 लोगों को फोन भी लगा दिया, सब कह रहे आ रहे, लेकिन कोई नहीं आ पा रहा। किस कर्म के कारण। जब हमारा भोग अंतराय नाम कर्म का उदय होता है तो गाड़ी हमारे घर पे कितनी भी रखी रहें, लेकिन उस गाड़ी का प्रयोग हम नहीं कर पाते। यह 8 कर्म सारी हमारी जो जिंदगी है उसको पूरा बताते हैं कि तुम कौन सा कर्म कैसे बांधते हो, वह कर्म जो आज बांध रहे हो वह कब उदय में आएगा, उसका फल क्या मिलेगा। आपने जैसे किसी पे हंसे, आप कोई व्यक्ति खूबसूरत नहीं है यानी कि बदसूरत है, काना है, अंधा है, लंगड़ा है, और हमने उसको देखा और क्या किए, धीरे से हंस दिए बस। यहाँ तुम हंसे हो, वहाँ कर्म कह रहा है कि तुम तो बेटा फंस गए। हम जब भी कर्म बांधते हैं संजय भाई, हंस हंस कर बांधते हैं, और जब भी हमारा कर्मों का उदय आता है हम उनको रो रो कर ही भोगते हैं। आचार्य कहते हैं कि कर्म जो तुमने हंस हंस के बांधे हैं, लेकिन अब भाई उदय में आ गए हैं तो रो मत। तुम जितना रोओगे उतना कर्म का आश्रय तुम और करते चले जाओगे। कुछ नहीं करना है, तुम जैसे ही सोकर उठते हो अपनी चर्या को व्यवस्थित कर लो। जितने कर्मों को तुमने पहले बांध लिया है कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला जो तुम्हारा दिन है, जिस दिन की तुम शुरुआत कर रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे से कर लो। अच्छा बिल्कुल सही सही बताना चलू भाई,
जब सो के उठते हो तो क्या करते हो? अपनी जिंदगी के रूटीन को, अपनी सुबह के यानी अपने दिन के रूटीन को कैसे बनाते हो? सुबह उठे तो पहले आंखें मीड़ के उठे, और उसके बाद तुरंत मोबाइल कहाँ है? सबसे पहले किसको ढूंढते? मोबाइल। किस किस का फोन आया, किस किस का मैसेज आया, कहाँ चले गए? जब भी आप सोकर उठो मोबाइल पे बिल्कुल नहीं लगो, सबसे पहले उठो भगवान का धन्यवाद दो, भगवान का धन्यवाद दो। उसके बाद सबसे पहले आप हंसने का प्रयास करो। किसी के ऊपर नहीं हंसना है, लेकिन अपनी आत्मा से एक ऐसी मुस्कान प्रकट करना है कि अहो भाग हमारे कि हमारी आयु कर्म ऐसा था कि आज का सूरज हम उसको देख लेंगे, वरना इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं रात को सोते हैं तो उनका सुबह दूसरा होता ही नहीं है। रात को सोते, बच्चों से कह रहे थे कि बेटा सुबह जल्दी उठ के अपन यहाँ जाएंगे, बेटा सुबह उठ के अपन यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और पता चला कि उनकी वही रात अंतिम थी, वही दिन उनका सुबह था, कि सुबह उठ ही नहीं पाए। अब बेचारे बच्चे पहुँच गए, पापा उठो, पापा उठो। पापा कहाँ से उठें? जो उठने वाला व्यक्ति था वो तो आधी रात में ही उठकर चला गया। यह कर्म ही है कि जो हम कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ और दिखा देता है हमें। हम तो सोचे थे कि सुबह उठकर ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कर्म कहता है तुम सोचने को तो स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म पाने के लिए तुम परतंत्र हो। हम कितने स्वतंत्र हैं कमल जी, कितने स्वतंत्र हैं? किसी व्यक्ति ने पूछा किसी से कि ये बताओ स्वतंत्रता दिवस तो हो गई, हम स्वतंत्र हो पाए कि नहीं हो पाए? उसने कहा देखो मैं बताता हूं आशीष भाई, खड़े हो जाओ, तुम स्वतंत्र नागरिक हो स्वतंत्र देश के, एक पैर ऊपर कर लो, स्वतंत्र थे ना, अब दूसरा पैर ऊपर करो, नहीं हो सकते। क्यों? अब उसको नीचे रख लो, अब उठाओ ये, तब भी स्वतंत्र। यानी कि कहीं ना कहीं हम आज भी परतंत्र हैं।